हेलो दोस्तों, जेटी एकेडमी के अंदर आप तमाम लोगों का खैर मकदम है। आज मैं आप लोगों को इससे पहले यानी 12 क्लास उर्दू का चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11 आप तमाम बच्चों को हम पढ़ा चुके हैं। आज मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11 यानी इन दोनों चैप्टर के अंदर जितने भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सवाल या मुख्तसर तरीन या तवील सवालात, यानी इसमें इन दोनों चैप्टर के अंदर जितने भी आपके बोर्ड के इम्तिहान में पूछे जाते हैं या जो आपके बुक के अंदर मौजूद है, आज मैं उन तमाम चीजों का खात्मा करेंगे। यानी आज मैं उन तमाम चीजों को बताने की आप तमाम बच्चों को कोशिश करेंगे। अब तमाम बच्चों से मैं शुरू में एक गुजारिश करता हूं और रिक्वेस्ट करता हूं कि आप तमाम बच्चे हमारे जेटी एकेडमी को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, शेयर करें। आप तमाम बच्चों से यही एक शिकायत है कि आप हमारे इस चैनल को बहुत कम लाइक और सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट भी बहुत कम करते हैं। इसीलिए आप तमाम बच्चों सबसे पहले हमारे इस चैनल को लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। और तमाम बच्चों, जब आप पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त कर रहे हैं, कोई पैसा नहीं लग रहा हमें यार आपको पढ़ने में, तो हम सबों पर एक चीज जरूरी और लाजिम समझ लीजिए कि हम इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और अपने उन साथियों तक पहुंचाए जो अब तक उर्दू बुक को ना खोला है ना उसे पता है, ताकि वो भी आसानी के साथ बोर्ड की इम्तिहान का अच्छी तरीके से तैयारी कर ले और इम्तिहान के अंदर आला से आला नंबर से कामयाबी हासिल करे। तो मैंने बताया आपको आज मैं चैप्टर 10 और चैप्टर 11 यानी इन दोनों चैप्टर के अंदर जितने भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव या मुख्तसर तरीन तवील जितने भी सवालात पूछे गए हैं, आज मैं उन तमाम सवालों को हल करूंगा। आपका चैप्टर नंबर है 10 इब्राहिम सक्का और चैप्टर नंबर 11 है गुबारे खातिर। इसको बता दिया, इब्राहिम सक्का के मुसन्निफ कौन है? सलाम बिन रज़्ज़ाक। और गुबारे खातिर के मुसन्निफ और राइटर कौन है? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, ठीक है। तो आइए हम सबसे पहले इसके ऑब्जेक्टिव को हल करेंगे, ठीक है। तो मैंने बताया कि आपका चैप्टर नंबर 10 इब्राहिम सक्का है और इसके राइटर और मुसन्निफ कौन है? सलाम बिन रज़्ज़ाक, ठीक है। तो हम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को हल करेंगे। आपका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है, सलाम बिन रज़्ज़ाक को किस साल शाइस्ता एकेडमी इनाम से नवाजा गया था? यानी कौन से सन में सलाम बिन रज़्ज़ाक को शाइस्ता एकेडमी इनाम से नवाजा गया था? तो 2001, 2002, 2003 या 2004। तो सलाम बिन रज़्ज़ाक को किस साल शाइस्ता एकेडमी इनाम से नवाजा गया था? वो 2004 में। यानी आपका ऑप्शन दाल कह लीजिए या डी कह लीजिए, वो आपका सही है, यानी 2004 में। दूसरा ऑब्जेक्टिव है, किन दो जबान के अदब से सलाम बिन रज़्ज़ाक से अदबी ताल्लुक है? क्या है? किन दो जबानों के अदब से सलाम बिन रज़्ज़ाक से अदबी ताल्लुक है? उर्दू हिंदी या अरबी उर्दू या अरबी फारसी या हिंदी मराठी। तो किन दो जबान के अदब से सलाम बिन रज़्ज़ाक से अदबी ताल्लुक है? वो है अलिफ, यानी ऑप्शन ए उर्दू हिंदी, ठीक है। कौन है? उर्दू हिंदी। और तीसरा ऑब्जेक्टिव, सलाम बिन रज़्ज़ाक के हिंदी अफसाने के मजमूए का धनियों कब शाये हुआ? 1996, 1997 या 1998 या 1988। तो सलाम बिन रज़्ज़ाक के हिंदी के अफसाने के पहले मजमू धनियों कब शाये हुआ? वो 1988 में, यानी ऑप्शन डी कह लीजिए या दाल आपका सही है, ठीक है। और चौथा ऑब्जेक्टिव है, इब्राहिम सक्का की तालीम कहां तक हुई थी? यानी इब्राहिम सक्का उन्होंने अपनी तालीम कौन से क्लास तक पढ़े थे या कहां तक अपनी तालीम हासिल की थी? पहली तक, दूसरी तक, तीसरी तक या चौथी तक? तो इब्राहिम सिक्का की तालीम कहां तक हुई थी? वो चौथी
क्लास तक। कहां तक हुई थी इनकी तालीम? चौथी क्लास तक। इसको स्क्रीनशॉट कीजिए और अपने अपने कॉपी पर इसको नोट कीजिए। देखिए, और पांचवा ऑब्जेक्टिव क्या है आपका? इब्राहिम सक्का किससे मोहब्बत करता था? यानी इब्राहिम सक्का जो है आपके चैप्टर के जो असल किरदार है, इब्राहिम सक्का पूछ रहे हैं कि इब्राहिम सक्का किससे मोहब्बत करता था? बेदार खां देशमुख की बेटी से, या सरपंच की बेटी से, या खलेरी बहन से, या चचेरी बहन से? तो इब्राहिम सक्का किससे मोहब्बत करते थे? वो इब्राहिम सक्का वो बेदार खां देशमुख के बेटी से मोहब्बत करते थे। यानी ऑप्शन ए यानी ऑप्शन अलिफ आपका सही है। और छठा ऑब्जेक्टिव, इस अफसाने में किस गांव का किस्सा बयान किया गया है? यानी जो अफसाना है इब्राहिम सक्का पूछ रहे, उसमें किस गांव, कौन से गांव के किस्सा को कौन से गांव के किस्सा को बयान किया गया है? धूरन गांव, या गरवा गांव, या माली गांव, या आलीशान गांव? तो इस अफसाना में किस गांव के किस्सा को बयान किया गया है? धूरन गांव के किस्सा को बयान किया गया। ऑप्शन अलिफ आपका सही है। सातवां ऑब्जेक्टिव, अफसाना इब्राहिम सक्का के खालिक कौन है? यानी जो अफसाना है आपका इब्राहिम सक्का पूछ रहे, इसके राइटर और इसके मुसन्निफ कौन है? सज्जाद हैदर, सलाम बिन रज़्ज़ाक, मिंटू, या शफी जाबिद? तो अफसाना इब्राहिम सक्का के खालिक कौन है? वो है सलाम बिन रज़्ज़ाक। कौन है? सलाम बिन रज़्ज़ाक। इसके राइटर भी हुए कह लीजिए, मुसन्निफ कह लीजिए, या खालिक कह लीजिए। खालिक किसको कहते हैं? पैदा करने वाले को। ठीक है। आठवां ऑब्जेक्टिव, अब्दुर्रहमान और अब्दुल्ला भैंसा कौन था? अब्दुर्रहमान और अब्दुल्ला भैंसा आपके चैप्टर के अंदर पूछा गया है। वही पूछ रहे हैं कि अब्दुर्रहमान और अब्दुल्ला भैंसा कौन था? स्कूल इंस्पेक्टर और तालिबे इल्म, या स्कूल टीचर और सरपंच का लड़का, या मुखिया और सरपंच, या दुकानदार और खरीदार? तो अब्दुर्रहमान और अब्दुल्ला भैंसा कौन थे? वो थे स्कूल टीचर और सरपंच का लड़का। ऑप्शन बा यानी ऑप्शन बी आपका सही है। नौवां ऑब्जेक्टिव, इब्राहिम सक्का अफसाना का मरकजी किरदार कौन है? यानी ये जो इब्राहिम सक्का नाम का चैप्टर है, तो पूछ रहे इसका मरकजी किरदार कौन है? मैं बहुत बार बता चुका हूं, चैप्टर के अंदर ही बता चुका हूं, और अभी भी बता दिया हूं कि इसके मरकजी किरदार क्या है। स्कूल टीचर, या स्कूल इंस्पेक्टर, या अब्बू इब्राहिम सक्का, या अमीर अली? तो इब्राहिम सक्का अफसाना के मरकजी किरदार कौन है? अब्बू यानी इब्राहिम सक्का। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट कीजिए और कॉपी पर नोट कीजिए। आगे देखिए, 10वां ऑब्जेक्टिव, इब्राहिम सक्का की मौत किस हालत में हुई थी? यानी इब्राहिम सक्का जो है इसकी मौत किस हालत में हुई थी? कैसे इसकी मौत हुई थी? सोते हुए, सफर में, महबूबा की कब्र से लपटकर, या सजदा में? तो इब्राहिम सक्का की मौत किस हालत में हुई? इसकी जो मौत हुई है महबूबा की कब्र से लपटकर। ठीक है, ऑप्शन जी आपका सही है। 11वां ऑब्जेक्टिव, सलाम बिन रज़्ज़ाक कब पैदा हुए? यानी सलाम बिन रज़्ज़ाक जो थे इसके बारे में पूछ रहे हैं, ये किस सन में यानी कब पैदा हुए? 10 नवंबर 1940, या 10 नवंबर 1941, या 10 नवंबर 1942, या 10 नवंबर 1943? तो सलाम बिन रज़्ज़ाक जो है ये 10 नवंबर 1941 में पैदा हुए थे। ठीक है। और 12वां ऑब्जेक्टिव, सलाम बिन रज़्ज़ाक कहां पैदा हुए? याद हो दिया, सलाम बिन रज़्ज़ाक कब पैदा हुए? तो बता दिए 1941। अब कहां पैदा हुए, किस जगह पैदा हुए? देखिए, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, या महाराष्ट्र? तो सलाम बिन रज़्ज़ाक कब पैदा हुए? 1941 में। और कहां पैदा हुए? महाराष्ट्र में। यानी ऑप्शन दाल आपका सही है। इसको स्क्रीनशॉट कीजिए और कॉपी पर नोट कीजिए। आगे देखिए, 13वां ऑब्जेक्टिव, सलाम बिन रज़्ज़ाक किस पेशा से जुड़े हुए थे? यानी सलाम बिन रज़्ज़ाक है, पूछ रहे हो किस पेशा से ये जुड़े हुए थे, इसका पेशा क्या था? तिजारत का, ज़राअत का, दरसो तदरीस का, या बागवानी का? तो सलाम बिन रज़्ज़ाक किस पेशा से जुड़े हुए थे? वो दरसो तदरीस से, यानी बच्चों को तालीम देते थे। जी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है। और 14वां ऑब्जेक्टिव, सलाम बिन रज़्ज़ाक का पहला अफसाना
कौन है? मैंने चैप्टर के अंदर बता दिया और इससे पहले बहुत मर्तबा बता चुका हूं कि सलाम बिन रज़ाक का सबसे पहला अफसाना कौन है जो बहुत ही ज्यादा मशहूर है? माबर, नंगी दोपहर का सिपाही, या काम धनियों, या शिकस्ता बुतों के दरमियान। तो सलाम बिन रज़ाक का सबसे पहला अफसाना कौन है? शिकस्ता बुतों के दरमियान, यानी ऑप्शन दाल आपका सही है। ठीक है। और 15वां ऑब्जेक्टिव, किस किताब पर सलाम बिन रज़ाक को शाइस्ता एकेडमी अवार्ड मिला था? यानी कौन सी किताब सलाम बिन रज़ाक ने लिखा था इस पर उसको शाइस्ता एकेडमी इनाम से उसे नवाजा गया था? शिकस्ता बुतों के दरमियान, नंगी दोपहर का सिपाही, माबर, या काम धनियों। तो किस किताब पर सलाम बिन रज़ाक को शाइस्ता एकेडमी अवार्ड से अवार्ड मिला था? वो शिकस्ता बुतों के दरमियान। ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट कीजिए और कॉपी पर नोट कीजिए। ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके बुक के अंदर इतना ही ऑब्जेक्टिव पूछा गया जितना मैंने अभी आपको बताया है। आप चलते हैं हम सब्जेक्टिव की तरफ, यानी जो 2 नंबर का सवाल होता है। उसके बाद चलेंगे तबीयत की तरफ, यानी जो 5 नंबर या 3 नंबर का सवाल किया जाता है। तो इससे पहले हम सब्जेक्टिव को हल करते हैं। देखिए, मुख्तसर तरीन सवालात मा जवाबात, यानी इसमें सवाल भी है और इसके जवाब को भी हम आपके आसानी के लिए लिख दिए हैं ताकि आपको कोई परेशानी और दुश्वारी ना हो। ठीक है। तो सबसे पहला है, सलाम बिन रज़ाक को किस साल शाइस्ता एकेडमी इनाम से नवाजा गया था? यानी सलाम बिन रज़ाक को किस साल शाइस्ता एकेडमी इनाम से नवाजा गया था? तो 2004 में उन्हें शाइस्ता एकेडमी इनाम से नवाजा गया था। कब? 2004 में उन्हें शाइस्ता एकेडमी इनाम से नवाजा गया था। देखिए दूसरा, किन 2 जबानों के अदब से सलाम बिन रज़ाक का अदबी ताल्लुक है? यानी किन 2 जबानों के अदब से सलाम बिन रज़ाक का अदबी ताल्लुक है? पहला है हिंदी और दूसरा है मराठी, या उर्दू हिंदी भी कहिए, या हिंदी और मराठी से इनका ताल्लुक है। और तीसरा देखिए, सलाम बिन रज़ाक के 3 अफसानों के नाम लिखे। यानी आपके बुक के अंदर सलाम बिन रज़ाक के 3-4 अफसाने का नाम का जिक्र आया है और इसमें पूछ रहे हैं सलाम बिन रज़ाक के 3 अफसानवी मजमूए का नाम लिखे। देखिए, पहला क्या है? इब्राहिम सक्का, दूसरा है नंगी दोपहर का सिपाही, और तीसरा जो मशहूर सबसे अफसाना है, और शिकस्ता बूतों के दरमियान। क्या है? पहला इब्राहिम सक्का, दूसरा नंगी दोपहर का सिपाही, और तीसरा शिकस्ता बूतों के दरमियान। ठीक है। और चौथा देखिए क्या है, किरदार एहसास 4 अफसानों के उन्वानात और उनके लिखने वाले के नाम लिखे। यानी इसमें इस सवाल में पूछ रहे हैं कि 4 उन्वानात लिखिए अफसानों के, और जो उस अफसाने को जो लिखी है मुसन्निफ और राइटर, उसका नाम भी हमें लिखना है। तो देखिए, पहला है जलावतनी, इसके मुसन्निफ है राजिंदर सिंह बेदी। क्या है? जलावतनी, उसके मुसन्निफ है राजिंदर सिंह बेदी। और दूसरा है कालू भंगी। क्या है दूसरा? कालू भंगी, और इसके जो मुसन्निफ है किरेशन चंद है। ठीक है। और तीसरा देखिए प्रॉमिस, इसके मुसन्निफ है जिलानी बानो, और चौथा है इब्राहिम सक्का, इसके मुसन्निफ कौन है जो आप पढ़ रहे हैं? सलाम बिन रज़ाक। ठीक है। तो आपके जो बुक के अंदर इतना ही सारी 2 नंबर के सवालात पूछे गए हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट कीजिए और अपने अपने कॉपी पर इसको नोट कीजिए। ठीक है। अब आगे चलते हम। देखिए, ये आपके 3 नंबर के सवाल जो इम्तिहान में पूछे जाती है, मैंने उसे भी आप लोग के लिए बहुत आसान कर दिया है। आपको सिर्फ कॉपी पर नोट करना है और इसे याद करना है, और कहीं इधर उधर नहीं झांकना है बगल में। बस नोट करके स्क्रीनशॉट कीजिए पहले, उसके बाद कॉपी पर नोट कीजिए और उसके बाद उसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए और इम्तिहान में बेहतरीन नंबर से कामयाबी हासिल कर लीजिए। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला क्या है?
इब्राहिम सक्का की तालीम कहां तक हुई थी? इसमें शॉर्टकट भी जवाब दे सकते हैं। इब्राहिम सक्का की तालीम वो चौथी क्लास तक हुई थी, लेकिन हमने डिटेल में लिख दिया है ताकि आपको और आसान हो जाए और इम्तिहान में और बेहतर से बेहतर नंबर आप पा सके। तो इब्राहिम सक्का धूरन गांव में सभी गांव वालों को पानी पिलाता था और अफसाना निगार भी इसी गांव के स्कूल में उस्ताद की हैसियत से गए थे। इसके अफसाना निगार कौन है? सलाम बिन रज़्ज़ाक। उनके पास भी सक्का यानी इब्राहिम सक्का पानी लेकर गए। ये पूरे गांव का एकलौता साखी था और उनको शायरी का भी शौक था। उनकी तालीम सिर्फ चौथे दर्जे तक, मोल बात जो है इसमें यही है, जो यही पूछा गया, चौथे दर्जे तक इनकी तालीम हुई थी। ठीक है, देखिए दूसरा, इब्राहिम सक्का किससे मोहब्बत करता था? यानी इब्राहिम सक्का जो है, इस कहानी का जो असल किरदार है, इब्राहिम सक्का पूछ रहे हैं वो किससे मोहब्बत करता था? इब्राहिम सक्का बेदार खां देशमुख के बेटी से मोहब्बत करता था और वो समाज का एक दबंग आदमी यानी पावरफुल आदमी था और इब्राहिम सक्का एक मामूली आदमी था। इस वजह से वो अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं करते थे। अगर वो अपनी मोहब्बत का इजहार करते तो वो इस दुनिया से उस दुनिया में तशरीफ ले जाते। ठीक है, तीसरा देखिए, इस अफसाना में किस गांव के किस्से को बयान किया गया है? मैंने ऑब्जेक्टिव के अंदर बता दिया, सब्जेक्टिव के अंदर बता दिया। इस अफसाना में धूरन गांव के किस्से का बयान किया गया जहां अफसाना निगार एक मुअल्लिम की हैसियत से पढ़ाते थे। उसी गांव में इब्राहिम सक्का से मुलाकात हुई थी। और चौथा देखिए क्या है, अब्दुल रब और अब्दुल्ला भैंसा कौन था? यानी आपके चैप्टर के अंदर पूछा गया है कि अब्दुल रब अब्दुल्ला भैंसा का तज़किरा आया है, इसी को सवाल कर आपके बुक के अंदर दिया गया है। अब्दुल रब और अब्दुल्ला भैंसा कौन था? तो अब्दुल रब धूरन गांव के स्कूल के हेड मास्टर थे और अब्दुल्ला भैंसा धूरन गांव के सरपंच के एक लड़का था जिसका नाम अब्दुल्ला भैंसा था। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट कीजिए और कॉपी पर इसको जल्दी से आप नोट करके याद कीजिए। ठीक है, अब हम चलते हैं आपको चैप्टर नंबर 11 की तरफ। कौन सा चैप्टर? चैप्टर नंबर 11 की तरफ। मैंने कहा चैप्टर नंबर आपका जो है 11 यानी 11 गुबारे खातिर से 3 खुतूत, गुबारे खातिर है उसमें 3 खुतूत का तज़किरा किया गया है और इसके राइटर मुसन्निफ मैंने बता दिया कौन है। इसके राइटर और मुसन्निफ जो है अबुल कलाम आजाद साहब। कौन है इसके राइटर और मुसन्निफ? अबुल कलाम आजाद साहब है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव हल करेंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव और उसके बाद इस चैप्टर के अंदर और जो चीज बताया गया है उसे भी हम बताएंगे। तो देखिए सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, गुबारे खातिर किस ज़बाने की तसनीफ है? यानी जो गुबारे खातिर किताब है मौलाना अबुल कलाम आजाद की, उसके बारे में पूछ रहे हैं कि किस ज़बाने की तसनीफ है। गुबारे 1942 से 43 या 1944 से 45 या 1945 से 46 या 1947 से 48। तो गुबारे खातिर किस ज़बाना की तसनीफ है? 1942 से 45 की। ठीक है, ऑप्शन ए अलिफ आपका सही है। दूसरा ऑब्जेक्टिव, गुबारे खातिर में कितने खुतूत है? मैंने बता दिया गुबारे खातिर इसमें कितने 3 खुतूत है, आपको बिल्कुल आसानी से पता चल गया होगा। गुबारे खातिर में कितने खुतूत है? 1 2 3 4। तो गुबारे खातिर में कितने खुतूत है? 3 खुतूत है। जी ऑप्शन आपका सही है। तीसरा ऑब्जेक्टिव देखिए, सिद्दीक मुकर्रम कौन है? आपके चैप्टर के अंदर आया है कि सिद्दीक मुकर्रम साहब का जिक्र आया। सिद्दीक मुकर्रम ये कौन है? हबीबुर रहमान खां शेरवानी या जवाहरलाल अहलिया या मौलाना हुसैन अहमद मदनी? कौन है? तो आपका जो सही ऑप्शन होगा अलिफ यानी हबीबुर रहमान खां शेरवानी। ठीक है, अब चौथा ऑब्जेक्टिव देखिए, गुबारे खातिर के खुतूत किस जेल से लिखे गए थे? यानी जो गुबारे खातिर जो खुतूत है बोल रहे ये किस जेल के अंदर ये लिखा गया था? हैदराबाद, अहमदनगर, दिल्ली या इलाहाबाद? तो गुबारे खातिर किस जेल से लिखे गए थे? वो अहमदनगर से। ठीक है, पांचवा ऑब्जेक्टिव देखिए, मौलाना आजाद की तफसीर का नाम बताइए। यानी मौलाना आजाद साहब ने कुरान मुकद्दस की तफसीर की किताब भी लिखी है। वही पूछ रहे हैं कि मौलाना आजाद की तफसीर का किताब का नाम क्या है? तर्जमानुल कुरान, तफसीरुल कुरान, तफहीमुल कुरान या मारिफुल कुरान? तो मौलाना आजाद की तफसीर की किताब का नाम क्या है? तर्जमानुल
कुरान। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट कीजिए और कॉपी पर नोट कीजिए। ठीक है, आगे चलते हम। छठा ऑब्जेक्टिव, मौलाना आजाद की किताब इंडिया विंस फ्रीडम किस जबान में है? क्या है? मौलाना आजाद की जो एक किताब है इंडिया विंस फ्रीडम किस जबान में है? उर्दू, हिंदी, इंग्लिश या अरबी? तो ये किस जबान में है? ये है इंग्लिश में, यानी ऑप्शन जी आपका सही है। सातवां ऑब्जेक्टिव, मौलाना आजाद किस जुर्म में जेल गए थे? यानी कौन से जुर्म में, कौन सा ऐसा काम कर दिया था कि मौलाना आजाद साहब जेल में चले गए थे? ये है भारत की आजादी के लिए, जमीन की लड़ाई के लिए, ओहदे के लिए, या उनमें से कोई नहीं? तो मौलाना आजाद किस जुर्म के लिए जेल चले गए थे? वो भारत के आजादी के लिए। ठीक है, देखिए आठवां ऑब्जेक्टिव, मौलाना आजाद की पहली बार किस उम्र में कांग्रेस के सदर हुए थे? यानी मौलाना आजाद पहली बार किस उम्र, कितने, इनका उम्र कितना था जब वो कांग्रेस के सदर हो गए थे? 23 बरस, 33 बरस, 34 बरस या 35 बरस? तो मौलाना आजाद की उम्र कितनी थी जो कांग्रेस के सदर बन गए थे? तो इनकी उम्र थी महज 35 बरस। ठीक है, और नौवां ऑब्जेक्टिव, मौलाना आजाद ने रिसाला लिसानुस्सिद्क कितनी उम्र में जारी किया? यानी मौलाना आजाद का उम्र कितना था जब वो उन्होंने लिसानुस्सिद्क नाम का अखबार जिन्होंने जारी किया? 15 बरस, 16 बरस, 17 बरस या 18 बरस? तो इनकी उम्र कितनी थी? महज 15 बरस थी। कितना? 15 बरस, यानी ऑप्शन अलिफ आपका सही है। और स्क्रीनशॉट कीजिए और कॉपी पर इसको नोट कीजिए। आगे चलते हम। 10वां ऑब्जेक्टिव, मौलाना आजाद कौन सी चाय पीते थे? यानी मौलाना आजाद साहब को कौन सी चाय पसंद थी? दूध वाली, बगैर दूध वाली, या और कहीं की चाय जिसको वो पसंद करते थे? दूध वाली, बगैर दूध वाली, या गोल मिर्च वाली, या उनमें से कोई नहीं? तो मौलाना आजाद कौन सी चाय पसंद करते थे? बगैर दूध वाली चाय, यानी उस चाय के अंदर सिर्फ चपत्ती हो और चीनी कम, थोड़ी सी चीनी, उसी को वो पसंद करते थे। ठीक है, 11वां ऑब्जेक्टिव देखिए, मौलाना आजाद का असल नाम क्या था? मौलाना आजाद का जो असल नाम है, उनका असल नाम क्या था? मुहीउद्दीन अहमद, सफीउद्दीन अहमद, शफीउद्दीन अहमद या वसीउद्दीन अहमद? तो मौलाना आजाद का क्या नाम था? असल नाम मुहीउद्दीन अहमद। 12वां ऑब्जेक्टिव, मौलाना आजाद की पैदाइश कहां हुई थी? यानी मौलाना आजाद साहब जो है ये कहां पैदा हुए थे? मदीना, मक्का मुकर्रमा, मिस्र या शाम? तो मौलाना आजाद साहब की पैदाइश कहां हुई थी? बहुत ही मुकद्दस और पकीजा जगह, मक्का मुकर्रमा में। ठीक है, 13वां ऑब्जेक्टिव, मौलाना आजाद की पैदाइश कब हुई थी? कहां हुई थी? तो मक्का मुकर्रमा में। और कब हुई थी? 1876, 1886, 1887, 1888 या 1889? तो मौलाना आजाद की पैदाइश कब हुई थी? 1888 में। जी ऑप्शन आपका सही है। और 14वां ऑब्जेक्टिव, मौलाना आजाद के वालिद का नाम क्या था? यानी उनके जो वालिद मोहतरम थे, जो मक्का मुकर्रमा से हिंदुस्तान लेकर आए थे, उनके वालिद साहब का नाम क्या था? मौलाना खैरुद्दीन, मौलाना फखरुद्दीन, मौलाना जफरुद्दीन या मौलाना अमीरुद्दीन? तो इनके वालिद साहब का नाम क्या था? मौलाना खैरुद्दीन। ऑप्शन अलिफ आपका सही है। स्क्रीनशॉट कीजिए और कॉपी पर इसको नोट कीजिए। अब हम आगे चलते हैं। देखिए 15वां ऑब्जेक्टिव, मौलाना आजाद कब अपने वालिद के साथ कलकत्ता आए थे? यानी ये जवानी में या बचपन में ये कितने दिन के थे जब वो अपने वालिद के साथ कलकत्ता आ गए थे? जवानी में, बचपन में, शादी के बाद या उम्र की ज्यादती में? तो मौलाना आजाद अपने वालिद के साथ कलकत्ता कब आए थे? बचपन में। बी बा आपका सही है। और 16वां ऑब्जेक्टिव, मौलाना आजाद की शादी कब हुई थी? यानी मौलाना आजाद मौलाना आजाद की शादी कब हुई थी? यानी कौन से सन में मौलाना अबुल कलाम आजाद की शादी हुई थी? 1906 से 7 में, या 1907 से 8 में, या 1908 से 9 में, या 1909 से 10 में? तो मौलाना आजाद की जो शादी हुई थी 1906 से 7 में। अलिफ ऑप्शन आपका सही है। 17वां ऑब्जेक्टिव, अल हिलाल अखबार मौलाना आजाद ने कब निकाला? यानी अल हिलाल अखबार नाम जो है मौलाना आजाद की, पूछ रहे वो कब निकाला? 1910,
1911, 1912 या 1913? तो मौलाना अल हिलाल अखबार मौलाना आजाद ने कब निकाला? 1912 में। जीम ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, 18वां ऑब्जेक्टिव, मौलाना आजाद कितने महीने रांची में नजरबंद रहे? यानी मौलाना आजाद कितने बरस तक इनको रांची के अंदर नजरबंद किया गया, यानी इसको जेल के सलाखों के अंदर रखा गया? 42 महीना, 43 महीना, 44 महीना या 45 महीना? मौलाना आजाद कितने महीने रांची में नजरबंद रहे? 44 महीना तक। जी ऑप्शन आपका सही है। 19वां ऑब्जेक्टिव, मौलाना आजाद हिंदुस्तान किस शोबा के वजीर बनाए गए थे? यानी मौलाना आजाद हिंदुस्तान में किस शोबा के वजीर बनाए गए थे, यानी कौन से ये शोबा में इन्होंने वजीर बना था? बहुत सारे वजीर बनने के शोबे होते हैं। पहला वजीर दिफा, वजीर खारजा, वजीर तालीम, वजीर मालियात। तो मौलाना आजाद हिंदुस्तान के किस शोबा में वजीर बने थे? वजीर तालीम, क्योंकि मौलाना आजाद साहब बहुत ज्यादा पढ़े लिखे, बहुत ज्यादा जहीन थे, इसी वजह वजीर तालीम बने थे। ठीक है, 20वां और आखिरी ऑब्जेक्टिव, मौलाना आजाद की वफात कब हुई? यानी इस दुनिया से ये कब कूच कर गए, इस दुनिया से कब इनकी मौत हो गई, अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हो गए? मौलाना आजाद की जो वफात हुई 22 फरवरी 1955 या 22 फरवरी 1956 या 22 फरवरी 1957 या 22 फरवरी 1958? तो मौलाना आजाद की वफात कब हुई? 22 फरवरी 1958 को। कब? 22 फरवरी 1958। इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, कॉपी पर नोट कीजिए। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके बुक के अंदर नहीं ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं। अब हम सब्जेक्टिव को हल करते हैं, यानी जो 2 नंबर वाले सवाल हमारे बोर्ड के इम्तिहान में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है। सबसे पहला मैंने बता दिया, मुख्तसर तरीन सवालात मा जवाबात, यानी जो मुख्तसर तरीन है, इसके सवाल भी है और इसके जवाब भी आपके आसानी के लिए हम लाए हैं, ताकि कोई आपको नुकसान ना हो, यानी कोई आपको परेशानी और दुश्वारी ना हो। तो ठीक है, पहला है, गुबारे खातिर किस जमाना की तसनीफ है? मैंने बता दिया, गुबारे खातिर भारत छोड़ो तहरीक, यानी 1942 के जमाना की ये तसनीफ है। ठीक है, और दूसरा है आपका, गुबारे खातिर में कितने खुतूत है? गुबारे खातिर में कितने खुतूत? तो मैंने बता दिया 3 खुतूत। देखिए, गुबारे खातिर में कुल 24 खुतूत है, 3 नहीं, बल्कि गुबारे खातिर में कुल कितने हैं? 24 खुतूत है। और गुबारे खातिर में या इस चैप्टर के अंदर सिर्फ 3 खुतूत का तस्करा किया गया, उसमें कुल जो खुतूत है वो 24 खुतूत है। और तीसरा, सिद्दीक मुकर्रम कौन है? मैंने ऑब्जेक्टिव के अंदर बता दिया, सिद्दीक मुकर्रम हबीबुर रहमान खां शेरवानी है। ठीक है, और देखिए चौथा, गुबारे खातिर के खुतूत किस जेल में लिखे गए? मैंने यह भी बता दिया, गुबारे खातिर के खुतूत किस जेल में लिखे गए? किला अहमदनगर के जेल में लिखे गए। ठीक है, और 5वां, मौलाना आजाद की 3 किताबों के नाम बताए। यानी मौलाना आजाद की जो 3 बहुत ज्यादा मशहूर है, यानी किसी 3 किताब का नाम बताना है। पहला है गुबारे खातिर, जो आपका चैप्टर नंबर 11 है। दूसरा है इंडिया वेंस फ्रीडम, और तीसरा है तर्जमानुल कुरान। ये मौलाना अब्दुल कलाम के बहुत मशहूर मारूफ ये तीनों किताब है। और है 6, मौलाना आजाद किस मुल्क में पैदा हुए? मैंने ऑब्जेक्टिव के अंदर बता दिया, मौलाना आजाद किस मुल्क में पैदा हुए? मौलाना आजाद साहब जो है ये सऊदी अरब में पैदा हुए। ठीक है, और 7वां है, मौलाना आजाद का साले वफात कब है? यानी मौलाना आजाद साहब किस साल वफात पाए, कब अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हो गए? तो देखिए, मौलाना आजाद साहब की वफात कब हुई थी? मौलाना आजाद साहब की वफात 1958 में हुई थी। कब हुई थी? 1958 में मौलाना आजाद साहब की वफात हुई थी। कब हुई थी मौलाना आजाद साहब की वफात? 1900 तो मौलाना आजाद साहब की जो वफात है, 1 मिनट, देखिए मौलाना आजाद साहब की वफात कब हुई थी?
1900 तो मौलाना आजाद साहब की वफात कब हुई थी? 1958 में। कब हुई थी? 1958 में। और 8 माह। मौलाना आजाद की पहली बार किस उम्र में कांग्रेस के सदर मुंतखब हुए थे? मैंने बता दिया 35 साल की उम्र में ये कांग्रेस के सदर मुंतखब हुए थे। और नामा जो है आपका, मौलाना आजाद के 3 अखबारात के नाम बताए। उनके 3 अखबारात कौन कौन से थे? पहला लिसानुस्सिद्क, दूसरा अल बलाग और तीसरा अल हिलाल। क्या है अब मौलाना आजाद के 3 अखबारात का नाम? लिसानुस्सिद्क, दूसरा अल बलाग और तीसरा अल हिलाल। ठीक है। अब 10वां देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है आपका। मौलाना आजाद कौन सी चाय पीते थे? मैंने बता दिया मौलाना आजाद बगैर दूध वाली चाय, यानी जो चीन के अंदर बनाया जाता था वही चाय को मौलाना आजाद पसंद करते थे, या वो चीन की चाय पीते थे बगैर दूध वाली। तो आपके चैप्टर के अंदर इतने ही ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पूछे गए हैं। आज मैं 2 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव और जो भी इसमें मुख्तसर तरीन तवील सवाल आता है उसको बताए हैं। अब आप तमाम बच्चों से आखिरी में मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें और उन बच्चों तक हमारे इस चैनल को शेयर करें जो अब तक उर्दू बुक शुरू नहीं किए हैं, ताकि वो भी शुरू कर ले। आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।